ओके स्टूडेंट्स, आज हम नई हमारी एक्सरसाइज है, क्लास 7th का टॉपिक है ये। वैसे तो जनरली यूज़ होता है सभी जगह, आप सभी को मालूम होना चाहिए ये कि क्या कुछ है। लेट्स ट्राई थर्ड है हमारा। इसमें देखो जो प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है ना ट्रायंगल के लिए, एंगल्स फाइंड करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो क्या है? द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। मतलब कोई ट्रायंगल है, उसका जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल होगा? अंदर के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है आपको। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, इस तरह से, और ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? सी। सी आपका एक्सटीरियर एंगल है ना। तो ये जो सी है ये किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट कौन से दो एंगल हैं? ये दोनों एंगल हैं, तो इन दोनों के ये इक्वल होगा। दैट मीन्स अब ये 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो आप लोग मुझे ये सी एंगल बता सकते हैं कितना होगा? हाँ, आप इजीली बता सकते हैं कि सर इन दोनों का सम 80 + 50 कितना है? 130। दैट मीन्स ये एंगल जो होगा आपका, ये कितना होगा? 130 होगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल है ये क्या होगा? इन अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। क्लियर हुआ सभी को? ये मैंने लिखा भी है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखो ए प्लस बी, ये एंगल किसके बराबर होगा? ए सी डी। ए कितना है? 80, बी कितना है? 50, इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंड 80 + 50 130 इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। आप इस तरह से कोई भी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको इंटीरियर दिए हुए हैं तो आप एक्सटीरियर फाइंड कर लेंगे। कैसे? दोनों को ऐड करके। यदि आपको एक एंगल ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, आपसे ये फाइंड करवा रहा है, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। इसको एक्स लेट कर लेंगे, x + दिस इक्वल टू दिस, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इस तरह के हमारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी लेट्स ट्राई 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एंगल ए सी एक्स एंड एंगल ए सी बी इन द गिवन फिगर। इस फिगर में मुझे कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं? ए सी एक्स एंड ए सी बी। देखो ए सी एक्स मतलब ये फाइंड करना है, दूसरा ए सी बी, एक ये भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? आपको अच्छे से पता है, देखो अभी मैंने समझाया है कि ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे? इस आउटर एंगल के बराबर होंगे। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा लिखेंगे। वी हैव एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड एंगल ए सी एक्स एंड एंगल ए सी बी। इस तरह से आप कंप्लीट राइट करेंगे इसको। वी नो दैट, क्या पता है हमें? ये पता है कि एंगल ए सी एक्स है वो इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो ए सी एक्स कितना आ गया मेरा? दोनों की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 50, बी की 55, दैट मीन्स 105। ए सी एक्स कितना आ गया? 105। ये ए सी एक्स ये 105 आ गया। अब आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से एंगल यदि आपका डिवाइड हो रहा है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके कितने बनाएंगे आपके? 180। तो वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। एंगल ए सी एक्स प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। ए सी एक्स की वैल्यू 105 प्लस ए सी बी एज इट इज़ रहा इक्वल टू 180। ए सी एक्स की जगह पे ये ए सी बी यहाँ आ गया, 105 था ये इक्वल टू के उधर चला गया। तो ए सी बी कितना आ गया मेरा? 180 में से 105 को माइनस कर देंगे, 75 डिग्री। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये एंगल बी फाइंड करवा रहा है हमसे। ठीक है, तो आप इजीली कर लेंगे। ये डायग्राम है हमारा
और वी हैव एंगल ए सी डी, ये 120। देखो मैंने अभी बताया था कि ये दोनों दे देंगे, इसको फाइंड करवा लेगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए सी डी हमारे पास 120 दिया गया है, बी ए सी मेरे पास 50 डिग्री दिया गया है। वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी। तो देखो एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा? ये एंगल इन अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। इनको नाम दे देंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। अब देखो ए सी डी की वैल्यू है 120, ए बी सी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, बी ए सी की वैल्यू है 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। 120 माइनस 50 इक्वल टू एंगल ए बी सी, माइनस किया 70 डिग्री इक्वल टू एंगल ए बी सी। दैट मीन्स एंगल ए बी सी मेरा कितना आ गया? 70 डिग्री। यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इजीली हो जाएगा सभी का। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो हम अभी करके आए हैं, पीछे करके आए हैं ना, वही क्वेश्चन है सेम। ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, आपसे ये फाइंड करवा रहा है और एक ये फाइंड करवा रहा है। तो आप इजीली कर सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। कैसे? ये डायग्राम है हमारा, वी हैव एंगल ए सी डी 95, ये 95 है, बी ए सी 55 है, तो इसको फाइंड करना है। आप इजीली कर लेंगे। कैसे? एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ए सी डी 95 है, ए बी सी कितना है मेरा? नहीं है, मुझे फाइंड करना है। बी ए सी कितना है? 55। अब क्या करेंगे? ये 55 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के इधर ले जाओ, माइनस का हो गया। 95 माइनस 55 40 इक्वल टू एंगल ए बी सी। दैट मीन्स एंगल ए बी सी कितना आ गया मेरा? 40 डिग्री आ गया। एक एंगल तो मेरा फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा कैसे आएगा? डायग्राम में देखो, दूसरा ये एंगल प्लस इसके साथ ये एंगल, ये देखो ए सी बी, ये दोनों मिला के कितने बनेंगे? 180 डिग्री। तो वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। ए सी डी की वैल्यू 95 है, ए सी बी एज इट इज़ रहा इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 95। एंगल ए सी बी कितना आ गया आपका? 85 डिग्री का आ गया। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 85 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो फोर्थ है, इसका ये डायग्राम बनाना है आपने, इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, ये बनाना है। ठीक है, ये हमारा एंगल है 80 डिग्री आउटर, और ये दोनों एंगल क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है तो मैंने दोनों को क्या लेट कर लिया? एक्स एक्स लेट कर लिया इसमें। वी हैव एंगल ए सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, लेट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एक्स। इनको मैंने एक्स लेट कर लिया। देन अब आपको पता है आउटर एंगल किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितने एक्स हो गए? 2x इक्वल टू 80। दैट मीन्स ये 2x इक्वल टू 80 है, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 अपॉन 2 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। यानी कि x मेरा कौन सा एंगल है? ए बी सी 40, और एक्स ही कौन सा है? बी ए सी। तो दोनों एंगल मेरे कितने डिग्री के आ गए? 40 डिग्री के आ गए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, वही चीज़ें हैं, बस ऐड करके इक्वल टू जो है वो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रखना होता है। इसमें यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यदि आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर है ना, तो आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होगा? ट्रायंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं अंदर, उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका डायग्राम इस तरह से है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल 105 गिवन है। ठीक है, ये 45 गिवन है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, बाकी हमने फाइंड करनी है चीज़ें। वी हैव एंगल ए सी डी इक्वल टू 105, ये गिवन है।
एंगल EAF 45 ये भी गिवन है। तो देखो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है ये देखो ऐसे और ये ऐसे क्या बन गया x, और मैंने आपको बताया था x में जो एंगल बनते हैं वो कैसे एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, एंगल EAF इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे चलेंगे। BAC इक्वल टू 45, BAC कौन सा है, ये रहा देखो BAC, ये 45 आ गया मेरा वर्टिकली अपोजिट करके। अब इन दोनों का सम ये आ गया, मैं इसको इजीली फाइंड आउट कर लूँगा। BAC 45 है तो BAC प्लस ABC इक्वल टू 105, और ABC निकालना है मुझे, फाइंड करना है। तो यहाँ पे BAC की जगह 45 आ गया, ABC एज इट इज़ रहा 105, एंगल ABC कितना आ गया आपका 105 में से 45 को माइनस कर देंगे, एंगल ABC आ गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना आ गया 60 आ गया। अब वही 180 डिग्री वाला ACD प्लस एंगल ACB 180, तो ACD की वैल्यू थी 105, ACB एज इट इज़ इक्वल टू 180, ACB यहीं पे रहा 105 है, ये इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस का हो गया, ACB कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आएंगे, एक ACB जो है वो आ गया हमारा, एक ABC ये आ गया, एक EAF BAC ये फाइंड करना था वो आ गया, सारे एंगल्स हमारे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर्स। देखो इसमें कुछ ये आपके डायग्राम्स दिए गए हैं, आप बुक से देख सकते हैं आराम से इजीली। इन डायग्राम्स में आपने क्या करना है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ, एक मिनट, ये जो डायग्राम्स हैं मैं आपको शो करता हूँ। हाँ, ये डायग्राम है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो ये आप डायग्राम बना के इजीली उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं इस x की वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है B, ये सेकंड का डायग्राम है ये रहा। ठीक है, आप इजीली बना सकते हैं और यहाँ से ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है मेरा C पार्ट, ये रहा C, इस तरह से है आपका, यहाँ से आपने इस डायग्राम को बनाना है और ये x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर आता है D पार्ट, D थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा तो ये मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ इसका। बाकी A B C तीनों पार्ट आपने खुद करने हैं, डू योर सेल्फ। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, A B C जो पार्ट है 6th का वो आप लोगों ने करना है फेयर नोटबुक में। ठीक है, एंड D पार्ट मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए D, ये डायग्राम है हमारा इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये x फाइंड करना है, ये y फाइंड करना है। तो यहाँ करेंगे, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल DBA, देखो DBA ये एंगल, ये जो एंगल है ये आउटर एंगल है, किस ट्रायंगल का, इसका। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों सम के इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स DBA इक्वल टू BDC प्लस एंगल BCD। तो DBA x है मेरा इक्वल टू BDC 30 प्लस 50। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये जो आपका एंगल आया ये मेरे पास में आ गया 80 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आया, ये 80 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ सभी को। ये जो एंगल है आपके पास 30 प्लस 50 डिग्री, कितने डिग्री आ गया 80 डिग्री, x मेरा कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। क्लियर है, इस तरह से करना था। अच्छा, y के लिए अब क्या करेंगे, ये देखो y, ठीक है, ये y है, इस y में, हाँ इसमें y में आपने क्या करना है, ये y जो होगा इसके और इसके दोनों एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे,
यहाँ हम लिखेंगे एंगल y इक्वल टू 30 प्लस एक्स और एंगल y इक्वल टू 30 प्लस 80। तो 30 प्लस 80 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 110 डिग्री। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस इस तरह से आपने ये करना था। तो ये हमारी लेट्स ट्राई थर्ड कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में इसको करना है। ओके, अब बढ़ते हैं अपनी लेट्स ट्राई 4 की तरफ। ठीक है, ये आपकी लेट्स ट्राई 4 है। आई होप सभी बच्चों के पास में बुक होगी। ये हमारी माइलस्टोन की बुक है। तो इसमें से आप जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो इस एक्सरसाइज में क्या होगा, आपके पास में एक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। जैसे उसमें हमारे पास लगी थी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी आपकी, कि जो एक्सटीरियर एंगल था किसके इक्वल था, इंटीरियर जो एंगल थे ट्रायंगल के उसके सम के इक्वल होता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। ये देखिए लेट्स ट्राई फोर्थ। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये मैंने आपको बताया क्लियर करके, कौन सी यूज हो रही है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको पहले भी मालूम है, यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये बना हुआ है भाई 70 डिग्री 40 डिग्री, ये आपने फाइंड करना है। इजीली कर सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करके ऐसे करेंगे। वी हैव एंगल P इक्वल टू 70, Q इक्वल टू 40, R इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है एंगल P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180। यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, सोल्व करेंगे। अब आगे देखो ये रहा, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180। P की वैल्यू 70, Q की 40, R X इक्वल टू 180। दैट मीन्स ये दोनों ऐड होंगे, 110 प्लस X इक्वल टू 180 एंड X इक्वल टू 180 माइनस 110, X इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया आपका 70 डिग्री। क्लियर है, बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो ये बी आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करके। सी भी आपने करना है, डी भी आप करेंगे, डू यूजिंग योर सेल्फ यूजिंग अबव मेथड। जो मेथड यूज़ हो रहा है प्रॉपर्टी उसी का यूज़ करके करना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो आप करेंगे इसको। अपने नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक एंगल गिवन है 80 डिग्री, वो आपसे पूछ रहा है ये दोनों एंगल फाइंड आउट करो, जबकि ट्रायंगल हमारा कैसा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो जब आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और जब ये साइड्स इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और ये एंगल 80 डिग्री गिवन है, तो आपने ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। आइसोसेल्स में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही चीज़ मैंने राइट डाउन की है। वी हैव एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एक्स, ये हमने x हो गए, दोनों एंगल कितने हो गए, x हो गए। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, 80 हो गया, ये हो गया x, ये हो गया x। ठीक है, इक्वल टू 180। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 80 इक्वल टू 180। अब ये जो 2x है यहाँ रहेगा, 80 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 180 माइनस 80 कितना आ गया, 100। दैट मीन्स x इक्वल टू आ गया 100 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हुआ 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। और x हमारा क्या है, b भी है और C भी है, हैंस एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल टू 50। अदर टू एंगल्स आर ऑफ 50 डिग्री ईच। ठीक है, आपने इस तरह से इसको
करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, देन फाइंड द एंगल्स। तो देखो सम ऑफ टू एंगल, मैंने इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हुआ? 2x। ये तीसरा एंगल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? वी हैव सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल, हैंस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका लेट बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स। इन दोनों एंगल्स को मैंने क्या मान लिया? एक्स एक्स मान लिया। अब इन दोनों का सम क्या हुआ? 2x, वो तीसरा एंगल हो गया। एंगल ए कितना हो गया? 2x। देन अब वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ये हो गया 2x, ये x इक्वल टू 180। 2 + 1 3 + 1 4, 4x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर दिया 45। x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ये तो x की आई, लेकिन मुझे x नहीं, मुझे तो एंगल्स फाइंड करने। तो एंगल दो तो मेरे आ गए, b और c कितने कितने डिग्री के आ गए? 45 के, क्योंकि वो दोनों एंगल क्या लेट किए थे? x किए थे। और a कितना आएगा? 2x, मतलब ट्वाइस ऑफ x। तो 2 इंटू एक्स की जगह 45, 90 डिग्री। a कितना आ गया? 90 डिग्री। b कितना आया? 45। c भी कितना आया? 45। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे बुक से, तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का डायग्राम आप बनाएंगे इसका। वी हैव एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेशो ऑफ अदर टू एंगल्स 2:3। और जो अदर एंगल्स हैं उनमें रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3 का रेशो है। तो लेट कर लेंगे, एंगल ए कितना हो गया? 2x, रेशो है ना, तो मैंने इसको 2 को 2x लिख लिया। एंगल सी को लिख दिया, 3 था 3x। ठीक है, और एक एंगल 90 है ही मेरे पास, तो अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ए की जगह आ गया 2x, बी 90, सी की जगह आ गया 3x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। 5x एज इट इज़ रहा, 90 उधर जाएगा, 180 में से 90 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 90 आ गया। 5x इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू आ गया 90 अपॉन 5। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 18। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 18 आ गई। अब एंगल्स फाइंड कर लो। एंगल a इक्वल टू कितना था? 2x, मतलब 2 इंटू 18, 36 डिग्री आ गया। एंगल c कितना था? 3x, मतलब 3 इंटू 18, 54 डिग्री आ गया। ये आपके दो एंगल्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ओ ये तो डू योर सेल्फ है, आपने खुद करना है। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल अपनी बुक से रीड करना और इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता देता हूँ। 6 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं? 3 एंगल्स आर कंजिक्यूटिव हैं, कंजिक्यूटिव नंबर हैं उस फॉर्म में। तो कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब है एक मेरा x आ गया एंगल, तो दूसरा क्या आएगा? x + 1 और तीसरा क्या आएगा? x + 2। क्लियर है? कंजिक्यूटिव का मतलब ये होता है एक के बाद एक लगातार। जैसे मान लो मैंने पहला नंबर 5 लिया, तो दूसरा क्या आएगा? 6, तीसरा क्या आएगा? 7। ये कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है x + 1, सी की वैल्यू है x + 2। तीनों वैल्यूज उठा के यहाँ पे रखेंगे हम। देखो a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ये a, ये b, ये पूरा c इक्वल टू 180। x x ऐड करो, 1 2 3, 3x। नंबर कितने आए? 2 + 1 3 इक्वल टू 180। अब ये 3 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे। 3x इक्वल टू 180 - 3, 3x इक्वल टू 177।
एंड x इक्वल टू कितना आ गया 177/3, कैंसिल आउट किया 59, x की वैल्यू आ गई 59। इसका मतलब एंगल A मेरा कितना आ गया 59 डिग्री आ गया। B कितना आएगा x प्लस 1, मतलब 59 प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास 59 है, ये हो गया 60। C कितना आएगा x प्लस 2, मतलब 59 प्लस 2, दैट मीन्स 61 डिग्री। ये आपका आ गया 61 डिग्री का। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे और ये हमारी जो एक्सरसाइज थी लेट्स ट्राई 4 कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में आपके पास लेट्स ट्राई 3 एंड लेट्स ट्राई 4 है, आप इजीली उनका सॉल्यूशंस समझ के अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ओके।